आज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको एक एपी दिया है। तो एपी में हमको जरा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ना हमको ए दिया है, ए बराबर 9 दिया है। डी तुम जानते हो डी क्या होता है, 17 माइनस 9 होता है डी। तो डी क्या होता है, 17 माइनस 9 होता है। हाँ, मतलब A2 माइनस A1 होता है डी। और वो लास्ट वाला हमको SN दिया है, SN दिया है 636। हमको तीन चीज दिया है, ठीक है। ए दिया है, डी दिया है, SN दिया। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टू 636। ठीक है। तो n की जगह तो यही रहा, और 2 इंटू ए की जगह 9 प्लस n-1 d की जगह 8 आ गया। तो ये एक इक्वेशन हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो तुम यहाँ से सॉल्व करके n फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने इसके बहुत बहुत क्वेश्चन कर दिए, तो मैंने ये तो ए बता दिया, डी बता दिया, हाँ SN बताया। तो इसको सॉल्व करके n फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने आप करो। तो यहाँ पर को मैंने ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो तुम लोग अपने आप इसको सॉल्व करना है, फिर जहाँ पर नहीं आएगा फिर इससे चेक करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए हमको ए दिया है, और लास्ट टर्म अंतिम पद दिया है, मतलब ए एन बराबर दिया है। हाँ, ए एन को मैंने क्या कहा, एल भी बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, अंतिम पद। तो एल या ए एन बराबर दिया है 45, और एस एन बराबर दिया है 400। तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ए का फॉर्मूला ए प्लस n-1 डी बराबर 45। ठीक हो गया। तो ए की जगह 5 पुट किया हमने, 5 पुट किया प्लस n-1 डी बराबर 45। तो यहाँ से हम लोग 5 को साइड भेजते हैं। तो n-1 डी बराबर 45 माइनस 5। तो यह आ गया n-1 डी बराबर 40 आ गया, ठीक हो गया। तो जो हमको दिया था वहां से हमने क्या कर लिया, n-1 डी बराबर 40, हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फिर हमको इसमें SN भी दिया है, SN के दो फॉर्मूले बताए थे, तो हम लोग यहाँ को दूसरे का यूज करेंगे, n/2 a प्लस एल। हाँ, a प्लस एल बोलो या a प्लस an बोलो, बात क्या है एक ही है, बराबर 400 दिया। तो n, तो n तो ऐसे ही रहा 2, a हमको दिया है 5, l या an ये हमको दिया है 45 बराबर 400। तो हम लोग क्या करते हैं, n/2 इसको जोड़ा 50 आ गया बराबर 400। इससे ये कट रहा है 25 जा, n इंटू 25 हो गया बराबर 400। तो n बराबर 400/25 ना। तो अब 400 को हम लोग 25 से काट देंगे। तो ये आ गया 16 से कटेगा, तो n बराबर 16 आ गया, ठीक हो गया। तो n की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, n की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में तो n की जगह हमको 16 रखना है। 16 माइनस 1 डी बराबर 40, यह आ गया 15 डी बराबर 40, डी बराबर 40/15। तो हम इसको काट लेते हैं, 5 8 5 3, तो ये आ गया डी आ गया 8/3। तो डी आ गया 8/3, n आ गया 16। हमको यही फाइंड करना था। चलो करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ए दिया है, हमको लास्ट टर्म या अंतिम पद, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं। तो एल या ए एन बराबर 350 दिया है, डी दिया है। तो सिंपल सा ए एन दिया है, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1
डी बराबर 350, ए की जगह 17 पुट किया, एन तो ऐसे ही रहा, डी की जगह 9 रख दिया। तो ये उस साइड गया तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 70। तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 333। तो इन दोनों को माइनस करके 333 आ गया। फिर n माइनस 1 बराबर 9 कहाँ गया, 9 गया अपॉन में ना, तो ये 9 गया अपॉन में, क्या आ गया n माइनस 1। तो अगर मैं 333 को अपॉन 9 करूँ तो इसको काटू तो मैं 37, तो यहाँ से n आ गया, 1 साइड गया, 37 प्लस 1 38। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। मगर हमको तो निकालना है सम, तो सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस l। जब हमको ये दिया हो तो हम लोग सम का फॉर्मूला हमेशा यही पुट करेंगे। तो s n की जगह 38 पुट किया, 38 अपॉन 2, ये क्या दिया है 17 प्लस l दिया है 350। बस इसको काटूंगे तो 3 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो इसको जोड़ा 67। बस तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19 इंटू 367 करके जो भी आएगा आंसर, तो इसको मल्टीप्लाई करके 69, तो ये आ गया सम। तो यही दो चीज हमको इसमें करना था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हमको दिया है उसी में फॉर्मूला पुट करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको जो चीज दिया था हमने लिख दिया। हाँ, ए दिया है 7, एन दिया है 22, एस 22 फाइंड करना है और ए 22, क्योंकि टोटल टर्म जो है ना इसमें, टोटल पद जो इसमें 22 है, तो हमने ए 22 बराबर 149 लिखा। भाई ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 21 डी बराबर 149। तो हमारे पास डी की वैल्यू है, तो a प्लस 21 इंटू 7, डी बराबर 7 हमको दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 7 7 40। तो ये आ गया, ये उस साइड गया, a बराबर 149 माइनस 147, तो a आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हमें तो फाइंड करना है S22 ना, तो हम लोग फॉर Sn का फॉर्मूला जानते ही हैं n अपॉन 2। जब हमको ए एन दिया हो ना तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस l का फॉर्मूला इसमें हमने पुट कर दिया। अब हम जानते हैं n क्या है, n तो हमको दिया है 22, तो 22 अपॉन 2, a की जगह ये अभी आया 2 प्लस l, l की जगह 149 ना, तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इससे इसको काटा 11 इंटू 150। अब 11 इंटू 151 करके जो भी आएगा वो आंसर। जो चीज दिया है सीधा हमने फॉर्मूले में पुट किया है। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 8 दिया, देखो क्या क्या दिया है। A2 हमको दिया है, A3 हमको दिया है और S51 हमको निकालना है। जब हमको A2 और A3 दिया हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, D। तो D क्या होता है ये, जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 ना, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, क्योंकि D हम लोग जानते हैं A2 माइनस A1 होता है, A3 माइनस A2 होता है, A4 माइनस A3, ये सब क्या हुआ, D तो हुआ। तो हमको दिया है 18 माइनस 40 बराबर 4, तो D हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम लोग A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। A2 बराबर हमारे पास 14 दिया है, तो A2 होता क्या है, A प्लस डी बराबर 40। अब भी हमारे पास D की वैल्यू आई है, D की वैल्यू 4 आई है, तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो A बराबर 10 हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जब हमारे पास
ए बराबर 10 आ गया है, तो हमको फाइंड करना है S51। तो फॉर्मूला तो एक ही है, Sn का, Sn का फॉर्मूला पुट कर लेंगे n/2 2a प्लस n-1d। तो सब वैल्यू s n की जगह 51 हो गया बराबर 51/2 2 इंटू ए आ रखा है 10 प्लस 51-1 इंटू डी आ रखा है 4। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर ठीक हो गया। तो अपने आप जरा इसको कोशिश करो, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर को मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, जिसको नहीं आ रहा है इसको जरा देख के कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको S7 दिया है 49, S17 दिया है 289। तो S7 में हम लोग एक ही फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्या? ये Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, ठीक हो गया। तो n की जगह 17 पुट करना है, तो ये आ गया 7/2 2a प्लस 7-1d बराबर 49। हमने सम का फॉर्मूला पुट कर दिया, तो क्या आ गया 7/2 ऐसे आया 2a प्लस 6d बराबर 49। ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो क्या आया 2a प्लस 6d बराबर 49 इंटू 2/7। तो 2a प्लस 6d बराबर 7 जा 49। तो ये आ गया 14। 2 से डिवाइड कर देंगे a प्लस 3d बराबर 7। इस पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया a प्लस 3d प्लस 7। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली 7 माइनस 3d, ये आ गई a की वैल्यू। अब हम सेम चीज इस वाले में भी सम का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो क्या आएगा 17/2 2a प्लस 17-1d बराबर 289। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गया उधर ये गया नीचे, तो 2a प्लस 16d बराबर 289 इंटू नीचे वाला ऊपर गया ऊपर वाला नीचे आ गया, तो ये आ गया 2a प्लस 16d बराबर 17 जा 89। तो 17 इंटू 2 आ गया, इसे कटा 17 इंटू 2। सबको हमने 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो a इक्वेशन छोटी करने के लिए करते हैं हम लोग a प्लस ए डी 2 8 16 2 से कटा 17, ये आ गया। अब इसको 1, तो अब हम लोग इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी वाले समीकरण 1 से, तो इस a की जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे 7 माइनस 3d पुट कर देंगे। इस a की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ गया ad बराबर 17। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये 7 तो उस साइड गया, तो यह आ गया 5d बराबर 17 माइनस 7 और 5d बराबर 10, d बराबर आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास आ गया d आ गया, हाँ। और हम लोग a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देंगे, 1 में हम लोग d की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगा a बराबर 7 माइनस 3 इंटू 2, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर आ गया 1। तो हमारे पास आ गया a आ गया, हमारे पास आ गया d आ गया। तो हमको लास्ट काम, तो जरा यहाँ पर देखना, तो लास्ट काम पहले करना फिर करना, लास्ट काम हमको सम का फॉर्मूला लगाना है। तो n/2 2a प्लस n-1d, सब वैल्यू तो दी है हमको, Sn बराबर n के फॉर्म में लाना है। तो 2 इंटू ए क्या दिया है, a दिया है 1 प्लस
n माइनस वन डी आ गया हमारा 2, बस तो ये रख दो इसको, n अपॉन 2 आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, लास्ट में ये आ गया, इससे ये कट गया तो क्या आ गया 2n स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया तो n स्क्वायर आंसर। ये सबसे पहले यहाँ तक करना है, ये करना है, फिर लास्ट में Sn, तो Sn कितना आ गया n स्क्वायर।